Hello everyone. Today we'll start with Marvel Paper 3 Mathematics Standard. पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. अभी ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे लेट्स सी, अगर 30 है, 30 के हम फैक्टर ट्री मेथड कैसे करते हैं? 2 15 जा 3 5 जा. ओके, इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड. मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 15 आ रहा है, ये दो मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है. तो यही लॉजिक लगाओ. ये दो मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा? 2 इंटू टू के यहाँ पे क्या आएगा? 4. और 5 4 क्या आएगा यहाँ पे? 20. ओके, तो हमारा x और y मिल गया 20 प्लस 4 विच इज 24. राइट, सो हमारा आंसर होगा C विच इज 24. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1, इसकी डिग्री फाइंड करनी है. अभी डिग्री फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली हमें डिग्री फाइंड कर सकते हैं. एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो अकॉर्डिंगली हमें डिग्री मिल जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? एक्स को पूरे से, एक्स को सबसे मल्टीप्लाई हो गए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 प्लस एक्स. अब 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स 4 प्लस 1. ओके, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का? 5. तो आंसर है सी. सेकेंड. ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. And question number 3, it says if the pair of linear equation 2x plus 2y plus 2 equal to 0 and 4x plus ky is equal to 0 has a unique solution, then अभी यूनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे एक करेक्शन आएगा. तो k इज नॉट इक्वल टू आएगा, k किससे इक्वल नहीं होगा बस वो आएगा, क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन में फॉर्मूला क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो k किससे इक्वल नहीं होगा वो हमें खाली वो फाइंड करना होगा, क्योंकि यूनिक में नॉट इक्वल होता है. तो चेक करो, 2 अपॉन 4, दोनों का x, a1 a2 क्या दोनों का x होता है, और b1 और b2 दोनों का y. तो 2 अपॉन k, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो चेक करो, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चले आएगा और 2 उधर चले आएगा 4. तो k इज नॉट इक्वल टू 4. तो ऑप्शन आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इफ d इज मोर देन 0 ax square plus bx plus c, okay, and d is the square of rational number, d is square of rational number and a b c e q, then what is the correct option for solution of such an equation? अब d क्या है? मोर देन 0 है. अगर d मोर देन 0 है, ओके, एंड d इज द स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, d इज क्या? किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर है. ओके, तो लेट्स से 4 अपॉन 9 ले लो. एंड ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू. ए बी सी भी क्या है? रैशनल नंबर ही है. ए बी सी अब रैशनल नंबर है. विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सोल्यूशन फॉर सच एन इक्वेशन? हैज डिफरेंट रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, हैज रैशनल रूट्स. हैज डिफरेंट रूट्स तो हो गई, हैज रैशनल रूट्स भी होगा. ये दोनों नहीं होगा, इक्वल रूट्स नहीं होगा, मोर देन 0 है. ओनली 1 इज थ्रू, ओनली इसमें 1 और 3 थ्रू आ रहा है, राइट, और 2 और 3 थ्रू नहीं होगा, ओनली 4 इज थ्रू. तो इसमें ऑप्शन फोर्थ का बी आंसर करेक्ट है, राइट. ऑलराइट, moving with the next question, fifth question. In fifth question, it's written with the help of plastic ball and sticks. Plastic ball और sticks use कर रहे हैं और ये शेप्स बन रहे हैं. पहला शेप ऐसा है, दूसरा शेप ऐसा है, तीसरा शेप ऐसा है. अभी इसमें पूछा है कि टोटल 360 balls to made it. ओके, टोटल 360 balls लग रहे हैं. देन ही विल मेड डैश नंबर ऑफ फिगर. अब कितने फिगर्स बन सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फिगर के लिए 3 balls है, दूसरे फिगर के लिए तो ये एक तरह का एपी होगा. पहले फिगर के लिए 3 balls, सेकंड फिगर के लिए 5, लास्ट उसमें नेक्स्ट फिगर के लिए है 7. अब क्वेश्चन में दिया है ये कितने फिगर, अगर 360 balls यूज कर रहा है मतलब an हमें दिया है, an नहीं SN दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब सबका प्लस
सारे बॉल्स का प्लस है 360 प्लस दिया हुआ है। ओके, हमें n फाइंड करना है, मतलब कितने फिगर बन सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फिगर 3 5 से, तो a क्या होगा 3, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो एस एन की फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह 360 एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 इज इक्वल टू एन 6 प्लस 2n माइनस 2, तो 720 इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 2n 6 माइनस 2 4, तो 720 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 4n, सबको एक तरफ ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 720, सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर लो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा, बहुत बड़ा नंबर है तो फैक्टर्स निकाल के फाइंड करेंगे। 360 के फैक्टर्स 3, 280s are 290s are 245s are 315s are 3 5s are 5 1s are। ओके, इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब इसमें 2 चाहिए, तो ये फैक्टर से 2 लाना है, तो 5 से 15, 2 से 4 4 से 8 और 15 आ रहा है इससे, 8 टू द 24, तो 5 से 15, 15 टू द 30, 3 टू द 6, 6 टू द 12, इससे नहीं आ रहा है, फैक्टर से 2 लाना है, तो 2 की ट्राई करो, 2 टू द 4 4 टू द 8, 3 to the 6, 6 to the 12, 3 to the 15, 15 to the 30, तो 3 to the 6, अगर 3 से 5 to the 10, 10 to 20, 10 to the 40, 3 to the 9, 5 to the 10, 10 to the 20, ओके, 5 to the 10, 10 to the 20 हुआ, और नंबर कौन से बाकी रह गए, 2, 2 to the 6, 6 to the 18, ओके 18, तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 होता है 360, तो फैक्टर्स की प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आएगा, तो 18 आया, मैं जिसको हाईलाइट किया उसे 20 आया, और जो नंबर बच गए जिसमें टिक मार्क मार रहा हूँ उससे आ रहा है 18, 2 to the 4, ओके सॉरी ये वाला नहीं, 2 3 6 जिसको टिक किया है वो आ रहा है, 2 3 6 6 18, जिसको टिक किया है उसको मल्टीप्लाई करो, और जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, ये दो, तीसरा, ये तीनों का मल्टीप्लाई 20, 20 इंटू 18 होता है, तो उसके फैक्टर सॉल्व करो, तो 20 माइनस 18 एन स्क्वायर प्लस 20n माइनस 18n माइनस 360, इसमें कॉमन निकाल दो, तो कॉमन n प्लस 20 माइनस 18 n प्लस 20, तो इसमें आंसर भी सॉल्व कर लो, n प्लस 20 आएगा एक इक्वल टू 0 एंड n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो एक आंसर आया माइनस 20 विच इज़ नॉट पॉसिबल, और एक आया n इज इक्वल टू 18, ये राइट आंसर, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इसका आंसर होगा 18। ओके, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंड XYZ, तो इसमें क्या दिया, ट्राइंगल दिया ABC एंड XYZ, A 50 दिया है, Z 70 है, में Y फाइंड करना है, तो ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर का कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो ट्राइंगल सिमिलर तो आपस में एंगल्स भी इक्वल होंगे, अभी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल XYZ, अब A 50 है तो X भी 50 होगा, ओके, X A 50 तो X 50, अब B नहीं दिया है, A 50 दिया है, और Z 70 है, Z अगर 70 है तो C भी होगा 70, ओके सिमिलर, इसलिए अब y फाइंड करना है, तो सिंपल है, y प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से फाइंड करो, 70 प्लस 50 कितना 120, 120 से 180 माइनस 120 तो 60 आएगा,
180 minus 120 which is 60. So answer is A. Sixth answer is A. Next question. राइट है राइट, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो. A50 है, A50 तो X 50 होगा. अब Z70 है, ओके, तो C भी 70. वी फाइंड Y फाइंड करना है. 50 70 प्लस 50 120 60, तो बराबर है. इसमें भी B दिया पर ये आंसर राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट A अपॉन 3 कॉमा 2 इज द मिड पॉइंट. अभी मिड पॉइंट दिया है ऑफ द लाइन सेगमेंट QR का मिड पॉइंट है. तो QR का मिड पॉइंट मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2. तो ये क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो वी कैन राइट A अपॉन 3 कॉमा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है. तो मिड पॉइंट कंसेप्ट A अपॉन 3 अप कॉमा 2 और यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू पुट कर दो. x1 क्या है -5 -1 अपॉन 2, y1 4 प्लस 0 अपॉन 2. तो A अपॉन 3 कॉमा 2 इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2. तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. A फाइंड करना है, तो A x को इक्वेट कर लो. A अपॉन 3 will be equal to -3, तो A will be -9. Seventh answer is -9. Now next question, eighth question. Now in eighth question it says theta is an acute angle. √3 sin theta is equal to cos theta. Then find theta. तो हमें first of all √3 sin theta is equal to cos theta दिया हुआ है. अभी 1 by 1 सारी वैल्यू डाल के देख लो किसमें सेम आ रहा है. ओके 60 डालने से क्या होगा, यहाँ पे दोनों में अगर 60 डालते हैं ट्रायल एंड एरर की तरह कर दो अभी चलेगा. साइन 60 यहाँ पे थीटा के 60 हो जाएगा. साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 60. √3 साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2. तो ये और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1 अपॉन 2. इसमें आंसर सेम नहीं आएगा, ये 3 अपॉन 2 आएगा. तो ये वाले पहला आंसर नहीं आएगा, पहले वाले से आंसर नहीं आएगा. सेकंड ऑप्शन ट्राई करो अभी. 30 डालेंगे, अगर या 30 पुट करते हैं. लेट्स साइन √3 और साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30. √3 एज इट इज कॉपी. साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 और cos 30 वैल्यू है √3 अपॉन 2 और इन दोनों अभी देखो सेम आ रहा है √3 अपॉन √2. आंसर इज 30. सो एथ क्वेश्चन आंसर इज 30. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, ninth question. Ninth question says, among two concentric circle, two chords AB and CD of larger circle touches the smaller circle. If AB is 9.8, then CD is equal dash. Again ये known question है, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन. दो सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब. ओके तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू कॉर्ड्स AB and CD, two chords AB and CD of larger circle touches the smaller circle. तो एक टू कॉर्ड्स ए बी ए का सी डी ए ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का कॉर्ड ए बी और सी डी टचेज द लार्जर सर्कल, टच द स्मॉलर सर्कल और द सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल. ए बी 9.8 दिया है, तो बड़े का कॉर्ड है, तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा. लेट्स से ये ए बी है और इसका साइज 9.8 है. ओके इसका साइज 9.8 है. देन सी डी क्या होगा, तो
अब दोनों कॉर्ड ही है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लार्ज, बड़े सर्कल का कॉर्ड है, टच द स्मॉलर सर्कल, दोनों स्मॉलर सर्कल टच कर रहे हैं, तो दोनों ही टेंजेंट ही होगा। ओके, टच कर रहे मतलब पैरेलल होगा। ओके, अगर टच कर रहा है ये भी टेंजेंट ही है। ओके, देन ए बी इज 9.8, ए बी 9.8 दिया है। अभी मैं टेंजेंट किधर ही बनाऊँ, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, किधर भी टेंजेंट बनाओ, हर एक का टेंजेंट का साइज सेम ही होगा, तो सी डी इज इक्वल टू 9.8 ही होगा। सी डी इज इक्वल टू 9.8, क्योंकि दोनों कॉर्ड ही है और दोनों टेंजेंट है इस सर्कल के, तो ऑटोमेटिक 9.8 ही होगा। सो नाइन्थ आंसर इज 9.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ना, 10th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ओ ए पी बी, इसमें ओ ए पी बी एक तरह क्वाड्रेंट है, तो उसकी फॉर्मूला यूज करनी होगी। इसकी फॉर्मूला आएगी 10th क्वेश्चन की, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर, आर इज गिवन, ये रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 अपॉन 4, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 14 11 ज़ा कितना होगा 154। सो आंसर इज 10th का आंसर है 154। 11th question, the largest length of the rod that can be placed in the given closed cylinder is 12 ही होगा। largest length of the rod that can be placed in the given closed cylinder में largest कितना आ सकता है? ओके, अगर लार्जेस्ट बोले तो हाइपोटेनस मार के पाइथो क्रॉस में भी डाल सकते हैं ना, तो 11th में हम अगर लार्जेस्ट डालना है तो अपने इसको क्रॉस में डाल सकते हैं, जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी, जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी वही होगी, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस में आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 144 प्लस 25 विच इज 169, 169 का स्क्वायर रूट निकालना, तो आंसर होगा 13, इसका आंसर 13 होगा। सो 11th क्वेश्चन आंसर इज 13। 12th, z माइनस एम इज इक्वल टू डैश एम माइनस एक्स, अब इसमें ट्रायल एंड एरर वाला ही कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला क्या है 12th में, 3 मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे किससे आंसर आ रहा है, तो z माइनस एम नॉर्मली सेकेंड से आ जाना चाहिए, डाल के देखते हैं आंसर, फर्स्ट से तो नहीं दिख रहा आंसर, सेकेंड रहेगा, तो इसमें सॉल्व करो, z माइनस एम इज इक्वल टू 2m माइनस 2x। अब एक फॉर्मूला में 3 मीडियन अकेले है, राइट, मीडियन को अकेले करना है, m कैपिटल M मतलब मीडियन होता है, m को अकेले करना है, z को z मतलब मोड और यहाँ पे ले लो प्लस 2 मीन, और ये 2m प्लस m इधर आ जाएगा 2m प्लस m, सो z प्लस 2x इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, तो ऑप्शन इज 2 वाला आंसर राइट है। फिर एग्जाम में सभी ट्राई करके चेक करना है, पर देखने से मालूम पड़ा इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 से ही ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1, ये ट्रू है, ये फॉर्मूला है। ओके, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 4y इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं कैसे चेक करोगे, इसमें 0,0 डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन देन वी कैन से इट इज राइट। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसमें 0 डाल दो, इसमें भी 0 डाल दो, तो आंसर अगर सेम आ रहा है 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, क्या आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि 5 इंटू 0 0 होता है, 4 इंटू 0 पे 0, तो आंसर 0 आया, इसलिए आंसर होगा ट्रू। The root of the quadratic equation ax plus bx plus c are the reciprocal of each other, then a equal to c, अगर रूट्स आपस के रेसिप्रोकल है तो a इक्वल टू c होगा। अब इसमें चेक करने के लिए प्रॉपर मेथड से करो, अब रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है तो पहला रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट अगर वी कैन से 1 अपॉन अल्फा है,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये वन आया, तो सी और ए सेम ही होना चाहिए, तो ही ये वन आएगा, राइट। तो ये आंसर है थ्रू। अगर समझ में नहीं आया फिर से देख लो, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है, पहले वाले को अल्फा ले, दूसरे वाले को उसका रेसिप्रोकल लेना है, वन अपॉन अल्फा। अभी दोनों कट गए तो आंसर वन आया। अभी ये सी अपॉन ए को वन आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो इसमें आंसर ए इक्वल टू सी लिखा है, मतलब राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 3,5 and -5,3 इज द ओरिजिन। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट इसका ओरिजिन आ रहा है कि नहीं चेक करना है। सिंपल है, मिड पॉइंट फाइंड कर लो इसका। मिड पॉइंट क्या है, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला यूज कर लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला डाल के देख लो, 3 माइनस 5 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 3 अपॉन 2, इसका आंसर आ रहा है -2 अपॉन 2, और ये आ रहा है 2 अपॉन 2, तो इसमें -1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। क्या ओरिजिन आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए वी कैन से इट इज फॉल्स। ऑलराइट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। अभी आंसर इन वन वर्ड वाला क्वेश्चन आया, बट सॉल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायमीटर दिया है 12, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वैल्यू पुट कर दो 4/3 इंटू पाई, पाई को पाई रहने दो, पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब है, डायमीटर 12, तो आर हो जाएगा 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 8, 8 पाई इंटू 6 6 जा 36, 36 8 जा मल्टीप्लाई कर लो, 36 इंटू 8 which is 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 18th क्वेश्चन, ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है 17.5 और एक्स फाइंड करना है, तो रेगुलर मेथड से कर सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबका प्लस मीन की जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको पहले प्लस कर लो, अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन है 3 4 5 6, 6 इज इक्वल टू 17.5 दिया हुआ है, सबका प्लस करो कितना है 25 प्लस 17 35 42 42 50 70 70 और 82 और 90, 90 अपॉन 6 प्लस एक्स, एक्स बाकी तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 17.5, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17.5 इंटू 6, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17.5 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 17.5 इंटू 6 विच इज 105, 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 90, तो x हो जाएगा हमारा 15, तो 18th क्वेश्चन आंसर इज 15। 19th क्वेश्चन, state the smallest integer that is divisible by both 20 and 45। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम फाइंड करना है 20 और 45 का, लार्जेस्ट होता है एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें स्मॉलेस्ट में दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है 5, 5 4 जा 5 9 जा, अभी ये हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा, और ये वाला 9 से होगा 3 3 जा 3 1 जा, तो मल्टीप्लाई करो 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 और ये 9 180, सो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज 180, 180 होगा मल्टीप्लाई करने से। If the roots of the quadratic equation, 20th question, the root of the quadratic equation kx into x minus 2 plus 6 are equal, then find k। ओके, तो 20th क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, k इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दिया है आर इक्वल, रूट्स इक्वल है। पहले इसको क्या करना, पहले इजी करना, पहले सॉल्व करो इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करके ए बी और सी बताना है, ए होगा के, बी है -2k और सी है 6, रूट्स इक्वल है मतलब d इज इक्वल टू 0,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 4k का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस होता है माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है? 4k कॉमन है तो आएगा k माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर है k इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 20 आंसर k इज इक्वल टू 6। के सब सम्स हो गए, अलग से जगह दे दिया पर ऊपर ही सॉल्व कर दिया है। 20 तक सॉल्व हो गया। 21st क्वेश्चन 1/α। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1/α सब पूछा है तो ए बी और सी फाइंड कर लो। ए क्या होगा? ए होगा 2, बी होगा -8 और सी है 6। अब ये बेसिस पे हम पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला का माइनस और बी माइनस में तो प्लस हो जाएगा 8 अपॉन टू 2 अपॉन तो 4 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होगा 6 अपॉन 2 विच इज 3। तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। अब ये पहला वाला फाइंड करना है 1/α 21st 1/α प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लो तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी यहाँ पे ए अल्फा पे, तो अभी बीटा प्लस अल्फा कितना है 4 और अल्फा बीटा कितना है 3। तो पहले का आंसर होगा 3 4/3। तो 21st क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज 4/3। ना अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस डैश इज इक्वल टू, अभी ऑप्शंस में चेक करना है किसका आंसर हो सकता है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस डैश, उसका आंसर 12 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है, हमें अकॉर्डिंगली चेक करना होगा, लेकिन इसका आंसर मैच कर सकता है। एक्चुअली ये प्रिंटिंग एरर है, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ये प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे स्पेस अलग से दे दिया है। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा बीटा कॉमन है तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा 4। ओके, फिर से एक और बार देख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा लिखा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर लिख दिया। ओके, अल्फा इंटू बीटा कॉमन लिया तो अल्फा बचा, यहाँ पे बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है और अल्फा प्लस बीटा कितना है, सॉरी यहाँ गलती से वैल्यू पुट किया है। अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो 12 मतलब बराबर आंसर है 22 का सी 12। ओके, नाउ 23rd क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखना है, अकॉर्डिंगली इजीली इसमें आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इररेशनल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। सपोज करेंगे लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 6 प्लस रूट 2 कैसा नंबर होगा? P अपॉन Q टाइप का होगा, वेयर P एंड Q आर co-prime integers and Q is not equal to 0। अब इसमें रूट को अकेले कर दो, रूट हो जाएगा P अपॉन Q, सॉरी P अपॉन Q माइनस 6, P अपॉन Q माइनस 6, रूट अकेले हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इर्रेशनल, therefore LHS not equal to RHS, therefore our assumption is wrong. Therefore 6 plus root 2 is irrational. तो ये सिंपल फॉर्मेट से करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 10y और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से करना है। तो दोनों में सेम कोएफिशिएंट करना है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके, और इसमें ऑलरेडी 4 है तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी साइन अलग है तो साइन चेंज मत करो, एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐड कर लो खाली, 4 प्लस 3 7, अगर ऑलरेडी साइन अलग हो तो ऐड करना है, 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 वन जा 7 टू जा, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, तो 2 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 विच इज 1, तो y 1 आ गया और x आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 26, x is 2 and y is 1. Now moving with next question, find a solution of quadratic equation by quadratic formula. quadratic formula से करना है तो formula से ही solve करते हैं, पहले इसको normal form में convert करते हैं, 60 minus t is equal to t square, तो यहाँ पे LCM लेना होगा, तो t square upon 4 minus 3 upon 1। ओके, पहले रीअरेंज कर लेते हैं फिर LCM ले लेते हैं बेस्ट, या फिर यहाँ पे LCM ले लो तो भी चलेगा, इधर LCM ले लेते हैं, 60 माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, यहाँ पे इंटू 1, तो टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 12 अपॉन 4, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 ज़ा 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टाइम में, तो 60 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 इंटू टी 4 टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12, सबको एक तरफ ले लो, टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t माइनस 240, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर आएगा 4t, 4t अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 240 और ये कितना हो जाएगा 252। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है, अब एक बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो फॉर्मूला से करेंगे तो a क्या है, a है 1, b है 4, c है माइनस 252। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो फॉर्मूला का माइनस और b है 4 प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ना 4 इंटू 252 मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 252 विच इज माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 252 इज 1008 अपॉन 2, तो माइनस 4 प्लस और माइनस इसका प्लस कर लो प्लस 16 विच इज 1024 अपॉन 2, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 4 प्लस और माइनस 1024 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 32, इसको एलसीएम मेथड से स्क्वायर रूट निकालो 32 अपॉन 2,
तो हमारे पास दो आंसर आए, एक आया -4 + 32/2 एंड -4 - 32/2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 28/2 और यहाँ पे आ जाएगा -36/2। तो पहले का आंसर हो जाएगा 14, तो x = 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा -18, तो x = -18। So 27th answer is 14 and -18. Okay. Next question. Find the root of the quadratic equation by quadratic formula. फिर से quadratic formula यूज करना है, तो quadratic formula से सॉल्व करो। फिर से मेथड सेम रहेगी, फॉर्मूला यूज करना है प्रॉपरली। इसमें a क्या है? a है 1, b है 5 और c है -1। फॉर्मूला क्या है? x = -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला की वैल्यू -5 प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4ac, c है -1, ये -1 है, अपॉन 2a। सो -5 प्लस और माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये माइनस माइनस प्लस और ये +4 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगा -5 प्लस और माइनस √29/2। सो वी हैव टू आंसर्स। 28th का आंसर होगा -5 प्लस 29/2 29/2 एंड -5 - 29/2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 29th में a दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, हमें d फाइंड करना है। A13 मतलब क्या होता है? A13 की मतलब होता है a + 12d 35 है। इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, 7 + 12d = 35। सो 12d = 35 - 7, तो 12d = माइनस करेंगे 28 और तो d = 28/12, तो 4 3 4 7 d आ गया 7/3। अब S13 फाइंड करना है। S13 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। पुट कर दो n की जगह 13, 2 इंटू a कितना दिया है 7 प्लस 13 - 1 इंटू d है 7/3। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, ये होगा 14 प्लस 6 इंटू 13 - 1 होगा 12 इंटू 7/3, तो 3 1 3 4 सो 13/2 और ये 14 प्लस 28, तो 13/2 एज इट इज कॉपी और ये हो जाएगा 42। 2 1 2 21 21 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई कर लो 21 multiplied by 13 which is 273. So 29th question answer is 273. Alright, starting with the next question, 30th question. ये prove that question है, इसमें सॉरी evaluate वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट कर दो। अभी tan की फॉर्मूला है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक होता है 1/cos थीटा। तो पहला चीज सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, अपॉन 1 लिख दो। ओके, ये हो गया। इसको भी 1/1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, पहले आपको रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा
यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ओके, अब ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। लेट्स सी, अब ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी। cos प्लस साइन है दोनों, तो a बोलेंगे इसे, और पीछे 1 और दूसरे 1 को b बोलेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर, ये पूरा a है आगे वाला, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व इजीली हो जाएगा। साइन इंटू कॉस, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, और पीछे वाला -1 एज इट इज कॉपी, और नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और बाकी सब एज इट इज कॉपी कर लो, और ये -1 और नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 और 1 कट जाएगा, ये साइन साइन कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। आंसर है इसका 2। सो 30th क्वेश्चन आंसर इज 2। ओके, सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सॉल्व करना है, पर ये प्रूफ दैट क्वेश्चन है। तो प्रूफ दैट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहली चीज वही करनी है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा कॉस स्क्वायर एज इट इज कॉपी, ये तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ही है। डिनोमिनेटर को पहले कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक फॉर्मूला है, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं cos x स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे cos x स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos x क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर साइन से क्या होता है 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जो इजीली सॉल्व हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन। इसमें ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल बी पे 90 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बना लेंगे। तो राइट एंगल एट बी, तो इसको पहले ट्राइंगल बना लो। ओके, अभी इसमें ट्राइंगल में बी पे 90 डिग्री है, और ए और सी किधर भी लिख दो। ए बी है 24, बी सी है 7। ऑल राइट, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी फाइंड करना है, ए बी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 तो हो जाएगा 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा इसका रूट 625 का रूट, तो ए सी विल बी 25। तो थर्ड साइड हमें मिल गई 25। अब एक प्रॉपर्टी, वेन एवर अ सर्कल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज करनी है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर अपॉन 2। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना है 7 और हाइट है 24। 2 1 जा 2, 12 जा 12, 7 जा होगा 84, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और पेरीमीटर फाइंड कर लो। पेरीमीटर क्या होगा, सबका प्लस कितना होगा 24 प्लस 25 प्लस 7 और कितना हो रहा है देखो, प्लस कर लो 49 और ये 56 और हमें पेरीमीटर अपॉन 2 56 अपॉन 2 चाहिए, तो p अपॉन 2 हो जाएगा 56 अपॉन 2 विच इज 28। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 अपॉन पेरीमीटर है, पेरीमीटर अपॉन 2 का आंसर 28, 28 1 जा और 28 3 जा, देयरफॉर इसका आंसर आएगा, रेडियस का आंसर आएगा 3। Next question. A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden blocks. Okay, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्यूब है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। अभी एक क्यूब दिया हुआ है, एक रफ फिगर बना लेता हूँ। एक क्यूब है, उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। ओके, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कितना सरफेस एरिया इसका दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब का 6 के 6 सरफेस दिख रहे होंगे, तो TSA ऑफ क्यूब, अब कितने बजे सोच रहे हैं तो 6 के दिखेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो 6 सरफेस है, 6 सरफेस पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ डिप्रेशन हो रहा होगा, राइट। तो ये बॉर्डर तो दिख ही रहे, तो इसे काउंट करना ही पड़ेगा। अगर छठे सरफेस पे भी हेमिस्फीयर का डिप्रेशन, हेमिस्फीयर का स्कूप निकाल रहे, तो भी बाहर का हिस्सा थोड़ा कॉर्नर्स तो बच ही रहा है, इसलिए 6 साइड लेना पड़ेगा। इसलिए TSA लेना पड़ेगा, TSA प्लस। अब हेमिस्फीयर का एरिया बढ़ गया है, क्योंकि अगर ये पहले एक प्लेन सरफेस था, अब स्कूप निकालने से हमें स्कूप का एरिया भी दिख रहा है, तो जो एरिया दिख रहा है वो आपको ऐड करना होगा, तो वो क्या आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बट जैसे हमने चेक किया 6 साइड स्क्वायर में से कुछ चीज़ छुप रहा था, TSA ऑफ क्यूब में क्या सब 6 साइड स्क्वायर सारे दिख रहे हैं, 6 के 6 साइड सारे दिख रहे हैं, एक 6 साइड में से एक सर्कल छुप रहा है, तो छठे साइड में से एक सर्कल हट गया, राइट। छठे सरफेस का हेमिस्फीयर स्कूप डाला तो छठे सर्कल में सर्कल माइनस हो रहा है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, CSA हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 6 साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में डायमीटर L दिया हुआ है, तो साइड भी L ही होगी, क्योंकि डायमीटर और ये दोनों सेम साइज के है, तो साइड हो जाएगा L, 6L स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस हो जाएगा L अपॉन टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। इसको यहाँ तक भी रख सकते हो, या फिर चाहिए तो कॉमन ले सकते हो, L स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। अभी चाहिए तो LCM ले सकते हैं, बस अदरवाइज यहाँ तक भी परफेक्टली राइट है। तो यूनिट आ जाएगा हमारा, सरफेस एरिया दिया है ना, तो इसमें लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ऑलराइट, 33rd क्वेश्चन, चाहिए तो एलसीएम ले सकते हो अगर मैच करना है आंसर, बाकी ये भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नोटेड दैट द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल, फाइंड अ मोड। मोड फाइंड करना है, मोड में सिर्फ सिंपल लॉजिक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है आपको। सबसे बड़ा नंबर ये है, तो उससे बोलेंगे F1, उसके पहले लिख देंगे 0, बाद में लिख देंगे 2। ये सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखना है। अभी मोड की फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अभी लोअर लिमिट क्या होगी, मॉडल क्लास F1 वाले को मॉडल क्लास बोलते हैं, ये वाला हमारा मॉडल क्लास होगा, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 40, तो 40 प्लस F1 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20
minus f0, f0 is 12 minus f2 is 11 मल्टीप्लाई बाय h कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10 40 माइनस 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -23, तो 40 प्लस 80 अपॉन माइनस कर दो कितना होगा 30 और ये 17 हो जाएगा, 17 अपॉन 80 डिवाइड कर लो, 80 divided by 17 which is 4 point something, 40 plus 4.70, तो प्लस करेंगे तो 44.70, so 34th question mode is 44.70. Alright, now 35th question, इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मोड फाइंड करना है। मोड का एक सिंपल लॉजिक है, हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा f1, तो हाईएस्ट नंबर के सामने f1 लिख दो, उससे पहले हो जाएगा f0 और बाद में हो जाएगा f2। अब सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो मतलब आंसर भी आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। एल कितना होगा, मॉडल क्लास, f1 को बोलते हैं मॉडल क्लास, तो यहाँ पे जो आया है ओके। अब पिछले वाले सम में भी मोड था, ये वाले क्वेश्चन मोड ही फाइंड करना, तो ऑलमोस्ट सेम मेथड से ही करना है। एल जो होगा हमारा 40 प्लस f1 होगा 42 माइनस f0 24 अपॉन 2 इंटू f1 42 माइनस f0 24 माइनस f2 होगा 30 मल्टीप्लाई बाय h डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, तो 40 प्लस इसमें माइनस कर लो 34 44 तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 माइनस ये कितना हो जाएगा -74 इंटू 10, सो 40 प्लस 18 इंटू 10 अपॉन ये माइनस करें तो ये भी 10 आया, 0 0 कट, तो 40 प्लस 50 18 विल बी 58। 35th क्वेश्चन इज 58। एक बार चेक करो फिर से, एल लिए 40 ओके, f1 लिए 42 24, इसमें ध्यान रखना कि डेटा बराबर पुट किया है कि नहीं, इसमें 42 है, फिर 24 30, फिर 34 44 18 84, ये सॉरी ये मिस्टेक हुई यहाँ पे, इसलिए 54 आएगा यहाँ पे, 54 64 74 84, तो यहाँ 30 आएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा, तो 40 प्लस 6 इज 46। तो ध्यान रखना है इसमें कैलकुलेशन एरर कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम में रॉन्ग किया है, एक सिंपल लॉजिक है, जो मोड वाला होता है 40 से 50 के बीच में ही आंसर आना चाहिए, और मेरा आंसर 58 आ रहा था पहले, तो समझ जाओ कि गड़बड़ हुई है। इससे आप लोग चेक कर सकते हो, जो मॉडल क्लास का इंटरवल होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसके बीच में ही आंसर आएगा हमेशा, तो 58 आने से मेरे को तुरंत क्लिक हुआ कि भाई ये आंसर नहीं है, क्योंकि 40 50 के बीच में आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज। ऑलराइट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, इसमें टिकट्स है जिसमें 1 से लेकर 20 नंबर्स दिए, और ऑड नंबर का क्वेश्चन बोला कितने बार ऑड नंबर्स आएंगे इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो पहले क्वेश्चन को हमें याद रखना है, हर एटलीस्ट एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में पहले फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर आंसर लिखना है। ओके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली बता दिया है, लिखना है। ओके, ऑड नंबर्स क्या होगा, कितने ऑड नंबर 1 से लेकर 20 में होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ओके, तो टोटल नंबर 3 6 9 और 10 ऑड नंबर, 10 अपॉन 20, तो आंसर आएगा 1/2, पहले का आंसर होगा 1/2। सेकेंड, प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्राइम नंबर काउंट करना होगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जो वो खुद का नंबर और नंबर 1, 2 एन इटसेल्फ, 3 एन इटसेल्फ, 5 एन इटसेल्फ, राइट, 5 और 1 7 और 1, जो मैं काउंट करो कितने प्राइम नंबर है, 3 6
7 8, तो 8 प्राइम नंबर है। सो आंसर इसका होगा 8/20। तो 4 2 8, 4 5 20। थर्ड क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 5 है। अब मल्टीपल ऑफ 5 काउंट करेंगे तो इजीली मालूम पड़ेगा, 5 10 15 20 चार ही होंगे, 4/20 तो 1/5। तो थर्ड का आंसर है 1/5। नाउ 37 क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 मंडेज। अब 53 मंडेज का प्रोबेबिलिटी पूछा है। अभी अगर आपको मालूम हो, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स, 52 हफ्ते तो फिक्स होते हैं, +1 होके 364 टोटल डेज हो जाते हैं। 352 इंटू 7 होता है 364, प्लस एक दिन वो कुछ भी हो सकता है। अभी 2024 है, राइट? तो इसमें हमें मंडेज का प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करना है। और अगर चेक करोगे 2024 लीप ईयर है। अब कैसे मालूम पड़ा लीप ईयर है? मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उसे लीप ईयर बोलेंगे, इतना सिर्फ ध्यान रखना है। ओके, तो 24 में लीप ईयर, तो यहाँ पे 2 दिन, 360 कितने दिन हो जाएंगे? 366, एक और दिन ऐड हो जाएगा, 366 डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा 2। अब मंडेज अभी कुछ भी हो सकता है, 2/7। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है हर हफ्ते में? 7 दिन होता है, इसलिए 2/7 इसका आंसर होगा पहले वाले का। 5 ट्यूजडेज इन मंथ ऑफ फेब। अब फेब में 5 ट्यूजडेज का पूछा है। ओके, अब फेब के लिए समझने के लिए क्या करना होगा? अभी अगर आपको मालूम है, फेब में होता है नॉर्मली 28 डेज होते हैं, बट ये लीप ईयर है तो 29 डेज होगा। ओके, तो 29 डेज में तो 28 तो फिक्स हो गए, क्योंकि 7 4 28, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है। 28 में 7 4 28, 4 हफ्ते तो पूरे आ जाएंगे, सिर्फ एक दिन बच जाता है जिसमें हमें मालूम नहीं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1/7। तो सर 37 का आंसर है 1/7। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, फाइंड अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अभी जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ax² + bx + c = 0 में कन्वर्ट पहले करेंगे, फिर ही इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका जीरोस फाइंड करना, तो इक्वल टू 0, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ हो जाएगा 8x² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 14x + 3/4 = 0। तो यहाँ आ जाएगा 8x² प्लस 14x + 3, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी इसके फैक्टर्स 8 3 24 होता है, 24 के फैक्टर्स जिसमें से 14 आ जाए, तो 12 2 24, 12 + 2 24 भी आता है, और 12 + 2 14 भी होता है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब इसमें कॉमन निकाल दो, इसमें कॉमन क्या है? 4x, तो 2x + 3, यहाँ पे कॉमन 1 है तो यहाँ पे भी आएगा 2x + 3 = 0। तो यहाँ पे दो आंसर आए, 4x + 1 और 2x + 3 = 0। ओके, अभी इसमें इसके जीरोस फाइंड कर लो, इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो 4x + 1 = 0 एंड 2x + 3 = 0। तो 4x = -1, तो x = -1/4 एंड यहाँ पे आएगा 2x + 3, तो 2x = -3, 2x = -3, तो x = -3/2। ओके, पहले वाले को बोलेंगे अल्फा, अल्फा हो जाएगा -1/4 और बीटा हो जाएगा -3/2। अब इसके जीरोस वेरीफाई करने हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब ए बी और सी फाइंड करना है, तो ए बी और सी कहाँ से निकालेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यहाँ से ए बी और सी आ जाएगा। ओके, तो 8x² + 14x + 3 में से ए मिलेगा, ए हो गया 8, बी हो गया 14
और सी हो गया 3। यहाँ पहले अल्फा कितना है -1/4 प्लस बीटा ही माइनस में ही है तो -3/2 इज इक्वल टू -b/a। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 जा यहाँ पे 2 जा, तो यहाँ पे आएगा -1 -6/4। यहाँ पे आएगा, कटिंग कर लो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो -7/4। और यहाँ पे भी आ गया -7/4 इज इक्वल टू -7/4। दूसरी फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा -1/4 मल्टीप्लाई बाय -3/2 इज इक्वल टू c/a। c है 3/8, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और 4 टू 8, यहाँ भी 3/8 आया, यहाँ पे भी 3/8 आया, hence zeros are verified. Alright, starting with the next question. If two zeros of polynomials, अब इसमें zeros हमें दिए अल्फा और बीटा और फाइंड करना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसमें फर्स्ट चीज वी कैन फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ए बी और सी फाइंड कर लेते हैं। ए क्या होगा, ए होगा 4, बी होगा 3 और सी होगा 7। तो सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस will be alpha plus beta is equal to minus b upon a। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला के हिसाब से -3/4 अल्फा प्लस बीटा आ गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मिल गया दोनों। अभी लास्ट चीज जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, या एलसीएम ले लो, बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फा यहाँ आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे -3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/4। दोनों डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे तो आंसर आएगा -3/7। राइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन। इसमें एपी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसके बेसिस पे सम को सॉल्व करेंगे। ए दिया हुआ है, ए एन दिया, एस एन दिया हुआ है और एन और डी फाइंड करना है। जब भी एस एन में ए एन दिया हो तो वी कैन यूज एस एन फॉर्मूला, जो एस एन इज इक्वल n/2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लो एस एन की, जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन दिया हुआ है 210, n/2 एन फाइंड करना है, ए है 8 प्लस ए एन है 62, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 420 इज इक्वल टू एन प्लस करो कितना होगा 70, 420/70 इज इक्वल टू एन, 0 0 कट, 7 1 जा 7 6 जा, तो एन आ जाएगा 6, तो 40 का एन आएगा 6। और डी भी फाइंड करना है, डी की फॉर्मूला क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन है 62, ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, एन है 6 माइनस 1 इंटू डी, डी फाइंड करना है। तो पहले प्लस वाले को माइनस कर दो 5d, तो माइनस कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, तो d हो जाएगा 54/5, 54/5 इज इक्वल टू d। तो क्वेश्चन नंबर 40 d भी आ गया और n भी आ गया। ना 41st क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट ही सिंपल ही है। इसमें ए दिया हुआ है, रामकली सेव ए ऑफ 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, तो 5 हो गया फर्स्ट वीक में। हर साल हर वीक फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, सो एवरी वीक हर हफ्ते कितना सेव करे 1.75, तो डिफरेंस हो गया
1.75 का और ए एन दिया हुआ है 20.75। तो ए एन की फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 20.75 इज इक्वल टू ए है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी है 1.75, उसको माइनस कर लो। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। तो माइनस करो कितना आएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 1.75। पहले माइनस कर लिए फिर मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड कर दिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, ये 9 आ जाएगा। जिसको डिवाइड करने नहीं आता है क्या करोगे, अब एक बार बता रहा हूँ। 1575 और 175 दोनों को 5 से कटिंग कर लेना। ओके, इसमें भी 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, आपस में पॉइंट्स दोनों के हर कट जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 5 25। यहाँ पे 5 3 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 25। फिर से 5 से करो, 5 7 ज़ा 31 है तो 5 6 30, एक बचेगा, 5 ज़ा 15 और 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा। ओके, तो इसको कट करने से 9 आ रहा है, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 10 इज इक्वल टू n। ओके, नाउ 41st क्वेश्चन आंसर इज 10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में -1,3, 1,-1 और 5,1 ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल बना लेते हैं। पहला पॉइंट है -1,3, सेकेंड पॉइंट 1,-1 और लास्ट पॉइंट है 5,1। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए, ए, सेकेंड पॉइंट बी और लास्ट पॉइंट को सी बोल देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स। अब मीडियन फाइंड, मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो ट्राइंगल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दे। तो ये होगा हमारा मीडियन। फिर यहाँ पे दिया है -1,3 से मीडियन बनाओ, तो ए डी हमारा मीडियन है जो ये ट्राइंगल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दो। बेस को 2 इक्वल पार्ट होते हैं। मीडियन क्या करता है, बेस के 2 इक्वल हिस्से करता है। तो बेस के 2 इक्वल हिस्से मतलब डी मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। ये मीडियन की प्रॉपर्टी, तो डी फाइंड करते हैं। मीडियन की प्रॉपर्टी यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है 1 प्लस 5 अपॉन 2 और y1 है -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो सॉल्व कर लो, 6 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा 0 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 3 और 0.2 इज 0। तो इसका आंसर आया 3,0। अब क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन का लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड करेंगे एडी का, वही उसका लेंथ हो जाएगा। अब ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x1 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 है 0 होल स्क्वायर। तो इसमें आंसर आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो क्वेश्चन नंबर 42 आया 5 और यूनिट लिख दो। क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया था, डिस्टेंस हमेशा यूनिट होता है, उसमें मीटर कुछ नहीं दिया तो यूनिट लिख देना। ना 43rd क्वेश्चन, A and B are two distinct points on a circle with center O. A and B are two distinct points, एक सर्कल है जहाँ पे A और B 2 पॉइंट्स है, सेंटर O दिया है, and radius r such that tangents drawn at point A and B intersect at P. अच्छा, तो ऐसा कुछ होगा डायग्राम, A और B से जो टेंजेंट बन रहा है वो P पे इंटरसेक्ट हो रहा है, P पे। तो ये है A है, दूसरा वाला है B। प्रूव दैट OP, OP क्या है, प्रूव दैट OP इज द
ओपी जो लाइन है इज द बाइसेक्टर ऑफ एओपी। ओपी क्या कर रहा है, ए ओ बी को दो हिस्से में तोड़ रहा है, तो ए ओ बी ये पूरा एंगल है, तो ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। एंड पी ओ बाइसेक ए पी बी, पी ए बाइसेक किसको कर रहा है, ए पी बी को, मतलब ये दोनों को इक्वल कर रहा है। तो सिंपल है, इसमें हमें अभी सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी सीपीसीडी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, वी कैन राइट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू प्रूफ में जो मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रूफ है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, अब ये दो ट्राइंगल में तीन चीज क्या इक्वल है, एक तो ओपी कॉमन है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। इसमें रीजन लिख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, अभी लास्ट आएगा रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी। सो बाय राइट एंगल hypotenuse side triangle AOP is congruent to triangle BOP। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट से पार्ट्स इक्वल होंगे तो 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4 बाय CPCT। ठीक है, ये इनडायरेक्टली एक थ्योरम ही था हमारा 10.1 का सर्कल चैप्टर का पहला थ्योरम, जिसमें थोड़ा अलग चीज पूछा था बस, बाकी सब सेम ही रहेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन, ये भी एक प्रूफ दैट क्वेश्चन है। इसमें दिया एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ रोम्बस। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ओके, पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम बना दो। इसमें एक सर्कल है। ओके, तो सर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, सिंपल है। गिवन क्या दिया है हमें, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है रोम्बस, तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ओके, अगर ये एमसीक्यू होता तो फिर दो लाइन में लिख सकते थे, पर अगर ये प्रॉपरली 3 मार्क्स क्वेश्चन है या 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो। तो पहला चीज इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर्कल्स की। व्हेनेवर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल टेंजेंट्स आर इक्वल इन साइज। जब भी टेंजेंट बाहर से बनता है दोनों इक्वल साइज का होता है। यहाँ पे देखो, इसका नाम दे दो पी क्यू आर और एस। ओके, अब यहाँ पे बीपी और बीक्यू टेंजेंट है, क्यूसी और आरसी भी एक टेंजेंट है। ओके, यहाँ पे डीआर और डीएस भी एक टेंजेंट है। ओके, ये डी है, और एएस और एपी भी एक टेंजेंट, सारे टेंजेंट आपस में इक्वल है, तो वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो वी कैन से पीबी इज इक्वल टू BQ, similarly AP is equal to AS and DR is equal to DS and RC is equal to QC। यहाँ पे रीजन लिखना होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट of a circle are equal in length। ये प्रॉपर्टी लिख दिया, ये प्रॉपर्टी का यूज किया। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप लोगों ने देखा हो, ये सारे सेम साइड एक तरफ लिखे, पी बी ए पी डी आर आर सी, ऑपोजिट साइड वाले साथ में लिखे। देखो, पी बी ए पी डी आर और आर सी सारे ऑपोजिट साइड वाले लेफ्ट में लिखे हैं,
और रिमेनिंग ऑपोजिट साइड राइट में लिखे। तो एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना लिखते वक्त कि ऑपोजिट साइड एक ही तरफ हो ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब इसको सारे इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पी बी लिख देना भाई, एडिंग 1 2 3 एंड 4 सारे इक्वेशन को नाम दे दो, पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस क्यू सी। अभी डायग्राम देखो, पी बी प्लस ए पी क्या होगा, ए बी, और डी आर और आर सी क्या होगा, डी सी। वैसे बी क्यू के साथ कौन होगा, क्यू सी, बी क्यू के साथ क्यू सी होगा प्लस, और क्या होगा, ये होगा बी सी, और ए एस और इसके साथ होगा तो ए डी। अब क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी और डी सी इक्वल है, तो ए बी और डी सी इक्वल है तो ए बी डी सी की जगह भी लिख देते हैं ए बी। वैसे ही ए डी से कौन इक्वल है, बी सी, तो ए डी से बी सी, यहाँ पे दो ए बी हो जाएंगे इज इक्वल टू बी सी, तो टू टू कट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। साइड साइड ऐसे इक्वल हो जाएंगे, जैसे ए बी और बी सी के मैं फिर इसकी जगह डी सी और सी ए डी हो जाएगा। तो आपस में सारे ऑपोजिट साइड भी इक्वल है और बाजू बाजू भी इक्वल है, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। जैसे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइनर आर्क ऑफ सर्कल विथ सेंटर with radius 6 cm subtend angle 60 degree at the center, find the area of minor sector and major sector। ओके, तो हमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। माइनर आर्क ऑफ रेडियस 6, अब इसमें से सेंटर में 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री है तो ये रेडियस बना लेते हैं, यहाँ से दूसरा रेडियस, ये एंगल है 60 डिग्री, सेंटर ओ, ए और बी। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर तो ये हिस्सा ही होगा, एंड मेजर सेक्टर करस्पॉन्डिंग, मेजर सेक्टर मतलब पीछे वाला एरिया होगा। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 0 0 कट, 6 6 is 36, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, तो मल्टीप्लाई कर लो, 22 6 2 12, एक बचेगा 6 12, तो 132/7 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो डिवाइड कर सकते हो या फिर स्क्वायर डिजिट छोड़ सकते हो, तो 45th का आंसर 132/7। सिमिलरली भी अगर मेजर सेक्टर फाइंड करना है, दो ऑप्शन है, आइदर एंगल को चेंज कर दो क्योंकि मेजर सेक्टर में एंगल ये वाला होगा, या फिर पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो, दोनों आंसर सेम ही होते हैं। अभी मेजर सेक्टर थीटा हो जाएगा 360 माइनस 60, एंगल चेंज है तो ये एंगल 300 लेना होगा, बस इतना डिफरेंस होगा। बाकी सेम मेथड, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 300 लिखेंगे अपॉन 360 इंटू पाई, और आर क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 0 कट, 6 6 36, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, मल्टीप्लाई का 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, और यह आया 660 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 45 माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर डन। ओके, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये डायरेक्टली एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया, पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 है। ओके, तो पहले डेटा लिख लेते जो दिया हुआ है। सो 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 100, फिर 1 रुपीज़ के कॉइन्स भी है, वो कितने हैं 50, फिर 2 रुपीज़ के कॉइन भी है, वो है 20, लास्ट में
5 की कॉइन्स भी है, वो है 10। सो टोटल कॉइन कितने हो गए? टोटल कॉइन हो जाएगा, प्लस करो 150, 170, 180, 180 टोटल कॉइन्स है। तो पहले पार्ट का आंसर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा 50 पैसे कॉइन जो पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसका आंसर क्या है? 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास? 100, तो 100 अपॉन टोटल आउटकम 180, तो 0 0 कट, 2 9 जा, 2 5 जा, तो 46 में फर्स्ट का आंसर है 5/9। सिमिलरली सेकंड का विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल करना है। कितना होगा? प्लस करो बाकी को, 170 हो जाएगा, 170 अपॉन 180, 0 0 कट, तो सेकंड का आंसर है 17/8। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 4 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अभी इसमें क्या दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, फिक्स चार्ज एक्स कर दो फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज हो रहा है। फिर एडिशनल चार्ज 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज। अभी सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए 7 दिन के लिए। अभी 7 दिन तो पहले फिक्स चार्ज भरेगी, फिक्स चार्ज 3 दिन आ गया, कितने दिन एक्स्ट्रा रह गया? यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज को वाई ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई, तो एक्स प्लस एक्स में कितने दिन आ गए? 3 दिन, और 7 दिन के लिए लिया है, 7 दिन मतलब 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा 7, क्योंकि एक्स में 3 दिन आ रहा है और यहाँ पे 4 रिमेनिंग दिन का पे करना होगा, इज इक्वल टू 27 रुपीज़। इक्वेशन समझ में आ? सो इसमें पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कैसा होगा? इसमें क्या दिया है? अभी 21 रुपीज़ पे करी 5 डेज के लिए, तो ये हो गया 3 दिन, 3 दिन और 2 दिन हो गया 5 दिन, 5 दिन के लिए 21। एक्स मतलब 3 डेज है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो ही ऐसा करना है, अदरवाइज यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली ही करते हैं। अभी यहाँ पे दिया है 3 दिन का फिक्सचर, इसलिए तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब दोनों में एलिमिनेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन में साइन चेंज होता है, ओके, तो ये माइनस बन जाएगा, इसकी साइन भी चेंज कर देते हैं, ये भी माइनस बन जाएगा और लास्ट वाला भी माइनस। साइन चेंज हो गया तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, 4 माइनस 2 2y, और ये हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो y हो गया 3, और y की वैल्यू 3 कोई भी एक इक्वेशन पुट कर दो, पहले इक्वेशन पुट कर दो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 22 और ये 15, तो x हमारा फिक्स चार्ज है 15 और रिमेनिंग एक्स्ट्रा चार्ज है 3 रुपीज़। तो दोनों का मालूम आंसर बन गया, एक्स इज विच इज, अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, फिक्स चार्ज विल बी 15 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा चार्ज विल बी 3 रुपीज़। तो 47th आंसर इज दिस, ओके, 47 सॉरी। ना 48 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड। अभी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करेंगे क्वेश्चन बता रहा है लेंथ के बारे में, लेंथ के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्रेथ को सपोज करेंगे लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को एक्स लिया, लेंथ क्या है? डबल है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस 2x, ओके। फिर से देखो, लेंथ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को x सपोज किया, लेंथ है ट्वाइस, तो 2x। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120, पेरीमीटर दिया है 120, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 120, एल और बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x है और ब्रेथ क्या है? 2x इज इक्वल टू 120, तो 2x, x प्लस 2x हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 120, तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 6, सो x आ गया 20। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेंथ फाइंड कर लेते हैं, हमें लेंथ क्या है? 2 इंटू एक्स, तो हो जाएगा ये 2 इंटू 20 विच इज़ 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ क्या है? सिर्फ x ही है, तो x क्या होता है?
20। तो लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ है 20, तो 44 टू द 8 और दोनों जीरो कॉपी, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ भी आ गया, लेंथ 40 और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन। Prove that if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding side are in the same। अभी इसमें क्वेश्चन क्या है? Prove that if in two triangles, दो अगर ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल है A B C, एंड सेकेंड ट्राइंगल का नाम कुछ और दे दो P Q R। इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर, करस्पॉन्डिंग मतलब एंगल ए P से इक्वल है, एंगल B Q से इक्वल है। ओके, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द सेम रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये और कॉमन चीज़ है, इसमें भी खाली खाली बताना क्या क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल्स इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है ये साइड भी प्रोपोर्शन होगा। तो डायरेक्टली हो सकता है ये गिवन में लिख देना है हमें, क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, लास्ट वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल है, इस खाली को इसको कॉन्ग्रुएंट सर सिमिलर कर दो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल में क्या इक्वल है, एंगल ए इक्वल है पी से, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू से, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Therefore, AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR. Hence, proof. Okay. Next question, 50th क्वेश्चन। इसमें दिया ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, अभी 2 मिनट पहले समझे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी। गिवन में है ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। अभी रफ फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल एक है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ABC और PQR सिमिलर है, तो याद रखना हमेशा जब भी सिमिलर होता है तो आपस में प्रपोर्शन होता है और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जब भी एग्जाम में ट्राइंगल सिमिलर दिया हो, याद रखो पहले ये चीज लिख देना है, 3 साइड और 3 एंगल इक्वल होंगे, 3 साइड प्रोपोर्शनल और तीनों एंगल इक्वल। टू प्रूफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना। अभी चेक करो AB और PQ, क्वेश्चन में रीड करते क्या दिया हुआ है। AD एंड PM मीडियंस है इसके, तो AD पहले वाले ट्राइंगल का मीडियन है, मीडियन का मतलब दोनों बेस का 2 इक्वल हिस्सा हो जाएगा, और PM इसका मीडियन है। ओके, अभी हमें प्रूफ करना है ये ट्राइंगल प्रोपोर्शन, सॉरी ये आंसर आएगा कि नहीं। AB अपॉन PQ, अभी चेक करो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये ट्राइंगल में है, ये पार्ट में, और AD अपॉन PM ये वाले पार्ट में है। मतलब हमें लेफ्ट वाले ट्राइंगल इक्वल करने हैं, ABD और PQM को सिमिलर करना है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो बोल सकते हैं प्रोपोर्शन भी है। तो पहले समझेंगे इसको।
प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दो ट्राइंगल में तीन चीज क्या इक्वल है, हमें तीन चीज इक्वल फाइंड करने ताकि सिमिलर हो जाए। ए बी अपॉन, ऑलरेडी ये दो ट्राइंगल में ए बी और पी क्यू इक्वल है, प्रपोर्शन है यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज प्रपोर्शन ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, क्या बी सी अपॉन क्यू आर काम का है यहाँ पे? बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आधा है बी डी अपॉन क्यू एम, तो वी कैन से हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। मैंने क्या किया, पहले वाला तो सेम कॉपी किया, सेकंड वाले में बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हाफ हाफ लिख दिया, क्योंकि हाफ क्यों लिखा, मुझे बी डी और क्यू एम आंसर में चाहिए इसलिए, क्योंकि हाफ बी सी बी डी हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है तो बेस के दो इक्वल इससे होते हैं। ओके, तो ये दो साइड मिल गया, और लास्ट वाला क्या है, ए सी अपॉन पी आर होगा लास्ट वाला, इसका यूज नहीं हो पाएगा, तो ये इसका कुछ काम नहीं है, पहले दो का ही काम था। अब इसमें एंगल एक ले लेते हैं, दोनों में एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन में लिखा है एंगल बी और एंगल क्यू। ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा तो लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी क्या होगा बी डी, और हाफ क्यू आर क्या हो जाएगा क्यू एम। ब्रैकेट में लिख सकते हो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, देयरफॉर इट विल डिवाइड द बेस इन टू इक्वल पार्ट्स, ये ब्रैकेट में रीजन लिख देना होगा। तो दो साइड और एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रोपोर्शन होगा ए बी अपॉन पी क्यू, प्रोपोर्शन होगा ए डी अपॉन पी एम से, बाय सी पी एस टी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ओके, यहाँ पे भी रीजन लिख देना, बाय सी पी एस टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे नाइन्थ में था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ पे रीजन लिखना है बाय सी पी एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्टली भी यूज करना है कंसेप्ट इसका। अभी एक गर्ल है 1.2 हाइट है, डायग्राम इतना क्लियर नहीं था कि अलग से बना लेता हूँ। एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 है, ओके, टॉल, विंड इज ब्लोइंग इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, 88.2 हाइट पे बलून है, तो लेट्स सी यहाँ पे बलून है पॉइंट ए, इसकी हाइट है 88.2, और यहाँ से जो आ रहा है एंगल गर्ल की आई से 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओके, अब क्या हुआ इसके बाद, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, अब कुछ देर बाद बलून यहाँ आगे पहुंच गया है, ओके, और एंगल रिड्यूस हो गया 30 डिग्री हो गया, तो अभी जैसे दूर पहुंच गया तो एंगल कम हो गया है। ओके, तो ये ट्राइंगल इसका एंगल आएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे नाम दे दो लेट्स से डी, और यहाँ पे ई, ओके, और यहाँ पे लेट्स से सी। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, कितना डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया, मतलब ई डी फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो है ए बी ए सी ई, एक ट्राइंगल ए सी ई है। ए सी ई में क्या है एंगल 60 डिग्री, तो ऑपोजिट हमें पूरा मालूम है 88.2 है, पूरा 88.2 है, और गर्ल की हाइट 1.2 है, तो माइनस करेंगे तो ऊपर का खाली बी डी का साइज होगा 87, और ए का भी आंसर होगा 87, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट दिया 87 और बेस x, और इसको y ले लो, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 लगेगा, 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे है। ओके, अब सेकेंड पार्ट में हमें दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेना, बड़ा वाला बी सी डी, उसमें भी 10 ही आएगा, 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, अब बेस में x और y दोनों आ जाएगा, x प्लस वाई, 10 30 होता है 1 अपॉन √3
87 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। अब x की वैल्यू जो यहाँ पुट कर दो, 87 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। नंबर साथ में ले लो, y इज इक्वल टू 87√3, ये शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 87 अपॉन √3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1, तो y इज इक्वल टू 87 इंटू √3 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ ही मल्टीप्लाई होगा, 87 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, फिर ऊपर √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा अपॉन माइनस 87 अपॉन √3। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 87 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 87 इंटू 3 विच इज 261 माइनस 87 अपॉन √3, इसको माइनस कर लो, माइनस 87, तो 174 अपॉन √3, नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर लो, तो y इज इक्वल टू 174√3 अपॉन 3, ओके, 3 1 जा 3 5 15, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, तो y इज इक्वल टू 58√3, और यूनिट आ जाएगा, क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर ही दिया होगा, तो इसका यूनिट आएगा मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर है, इसमें पॉइंट में दिया है, सर 51 है ना, 58√3, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल इज 58√3। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन। अभी 52nd क्वेश्चन में दिया है वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ रॉकेट। वुडन टॉय का शेप रॉकेट का है, ओके, उसमें रॉकेट में क्या है, एक तो कोन है और नीचे एक सिलेंडर है। अभी ये दोनों शेप को पेंट कर रहे हैं दो अलग अलग कलर से। क्या फाइंड करना है इसमें, दोनों का पहले कोन में कितना पेंट लगेगा उसका अलग से फाइंड करना है, और सिलेंडर में कितना पेंट लगेगा उसका अलग से फाइंड करना है। अभी दोनों के डायमेंशंस दिए हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके डायमेंशंस लिख देते। कोन के बारे में जो लिखा हुआ है, कोन में हमारे पास रेडियस होगा, हाइट होगा, तो रेडियस इसका कोन का जो दिया हुआ है रीड करेंगे, कोनिकल पार्ट है 6 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर जो है, हाइट है वो, तो बेस ऑफ द डायमीटर 5 सेंटीमीटर, दाया इसका हो जाएगा 2.5, ओके, कोन का, और इसकी हाइट जो है क्वेश्चन में दी है 6, डायग्राम में भी दिख रहा है 6 है, और वैसे ही सिलेंडर पार्ट में भी रेडियस होगा और हाइट होगा। सिलेंडर में रेडियस जो दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 1.5 हो जाएगा, जो डायमीटर का आधा 1.5, और इसकी हाइट जो होगी पूरा 26 है, 26 में 6 माइनस करेंगे, 26 में से 6 माइनस करेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 20, सिलेंडर की हाइट। अब इसमें कोन में हमें स्लांट हाइट चाहिए होगा, तो L इज इक्वल टू √r² प्लस h², तो √2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 6, 25, पर पॉइंट दो बार आएगा मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू 2.5 दो बार पॉइंट आएगा, तो 6.25 दो पॉइंट लगेंगे, प्लस 36, तो प्लस कर लो 42.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो ये आएगा 6.5। इस स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, जिसको नहीं आता है, 42.25 को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 100, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अलग से ये मेथड से, 4225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 और 20, 2 बचा, 5 और 25, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 5 9 45, ये 13 13 जा 13 1 जा, तो एलसीएम आया 13, सॉरी स्क्वायर रूट आया 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 क्या होता है 65, तो 65, और नीचे 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो इसका आंसर इसलिए 6.5, स्क्वायर रूट ऐसे निकालना है, ओके। तो ये प्रॉपर मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, रफ में करेंगे या सामने दिखाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे मैंने रफ में करके रफ कर रहा हूँ, फिर 6.5 आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है दोनों के सारे डायमेंशन हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि कोन में क्या क्या पेंट करना है। कोन में क्या आएगा, अभी कोन अगर पहला पार्ट कोन का है
कोन में पहले कोन का सी एस ए आएगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस, इफ यू ऑब्जर्व कोन का जो बेस है सर्कल है, कोन का जो बेस होगा वो सर्कल, पर पूरा सर्कल पेंट हो रहा है नहीं, क्योंकि उसमें सर्कल ये बीच वाला हिस्सा जो है सिलेंडर इससे अटैच है, ये हिस्सा सिलेंडर में अटैच है, तो खाली बाहर का एरिया खाली पेंट हो रहा है, बाहर का जो हिस्सा है इसे बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग। ये एरिया ऑफ रिंग की फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा तो फॉर्मूला ध्यान में होगी, सिंपल सी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो प्लस एरिया ऑफ रिंग, जो इसका बेस है पूरा सर्कल नहीं सिर्फ रिंग की तरह दिख रहा है, सी एस ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ रिंग क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहिए तो यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ, ये से कैपिटल आर ले लो और ये छोटे वाले को स्मॉल आर ले लो ताकि ध्यान में रहे। अभी दोनों में पाई कॉमन है तो क्या बचेगा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 दी है और आर स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर है, सॉरी ये वाला कैपिटल आर ही है, ये कौन है तो कैपिटल आर यूज करना है 2.5। इसको एक बार रबी कर देते, बहुत ओवरराइट हो गया है। तो यहाँ पे पाई आर एल कैपिटल आर का यूज कर रहे हैं तो कैपिटल आर बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू 2.5 इंटू स्लांट हाइट 6.5 प्लस, चेक करो बराबर है, सी एस एफ कौन पाई आर एल, ओके, प्लस आर स्क्वायर में आर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को भी सॉल्व करना है पहले, तो ब्रैकेट में रखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का क्या होगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, ओके। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 6.5, अब सी कोन का जो है 2.5 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2.5 इंटू 6.5, 2.5 इंटू 6.5 which is 16.25, 16.25 प्लस यहाँ पे आएगा 6.25 माइनस 2.25, तो ये 3.14, 16.25 प्लस इसको माइनस करें कितना होगा 4, ओके। तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20.25, सो 20.25 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इसका आंसर आ रहा है 63.585 और यूनिट जो दिया है क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 50 सेकेंड पहले पार्ट का आंसर जो है 63.585। अब सेकेंड पार्ट में जो है हमारा सिलेंडर, अब सिलेंडर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा सिलेंडर। इफ यू ऑब्जर्व सिलेंडर में अभी क्या क्या हिस्सा पेंट होगा, एक तो सी एस ए पेंट होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, ओके। टॉप तो कवर्ड ही है, राइट, सिलेंडर का टॉप तो कवर है। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच प्लस सी बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आर एच प्लस आर, पाई कॉमन निकाल दे, फिर आर भी निकाल सकते हैं, तो बेस्ट है कि पूरा ही कॉमन निकाल लो, ओके। 2 पाई आर एच
इसमें इसका h कैपिटल लिया है तो इसलिए कैपिटल h ही लिखो। 2 पाई आर एच प्लस बेस है पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है दोनों में? पाई आर कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इज 1.5 इंटू 2 इंटू एच 20 प्लस आर 1.5। तो 3.14 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करो 3.14 इंटू 1.5 तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 4.71। ओके, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 1.5 तो इसको प्लस कर लो 4.71, ये हो जाएगा 41.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो अभी। तो 4.71 मल्टीप्लाई बाय 41.5 विच इज 195.465। तो 50 सेकेंड में सेकेंड पार्ट का आंसर जो है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd क्वेश्चन। अभी 53rd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलिंड्रिकल नेक। तो एक सिलिंड्रिकल नेक है, ओके, ये नेक की जो है सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल में हाइट दिया 8 और इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर। इस पे एक डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। इससे एक स्फेरिकल पार्ट अटैच है, ओके। इसका जो है स्फेरिकल में डायमेंशंस भी दिए हुए। इसका डायमीटर जो दिया है 8.5, ओके। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345। इसका वॉल्यूम 345 बच्चे का आ रहा है, तो हमें चेक करना है उसने बराबर कैलकुलेट किया है इसका वॉल्यूम कि नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो दो शेप है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब दोनों में कॉमन जो है पाई, तो आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। 3.14 आर स्क्वायर होगा, डायमीटर 2 है तो इसका आर हो जाएगा 1 इंटू एच। एच इसका 8 है प्लस 4/3 इसका रेडियस हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2। फिर रेडियस डायमीटर 8.5 रेडियस अपॉन 2 कर देंगे तो 3.14 ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होगी तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेंगे। तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लो ऊपर सबको, 4 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। इसका आंसर आएगा 2456.5 अपॉन 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। तो 3.14 8 प्लस इसको एलसीएम ले सकते हो या फिर इसको डिवाइड ही कर लो 24 से। तो कितना आ रहा है 102.35। अभी प्लस कर लो प्लस 8 तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 110.35। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा इंटू 3.14 तो 346.51 और बच्चे का कितना आ रहा 345 तो उसका एक्यूरेट नहीं आया, थोड़ा एरर है। तो वी कैन से उसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा इनकरेक्ट है, विच इज़ नॉट करेक्ट, वी कैन से इनकरेक्ट, राइट। 53rd क्वेश्चन आंसर वी कैन से डेटा इज नॉट सेम। 53rd का आंसर है 346.51। Alright, moving with the last question, 54th question.
ना 54th क्वेश्चन में सेम फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, इसमें अभी मीन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल बना लेते हैं। एक बार डेटा को पूरा प्रॉपरली लिख लेते हैं। इसमें टेबल दिया हुआ है तो पहले टेबल पे कन्वर्ट कर लो। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ इसको डेटा कन्वर्ट कर लो। ये क्लास इंटरवल दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है 7, 6, F1, 13, F2, 5 एंड 4। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मीन की मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि मीन वाला क्वेश्चन है, बट इसमें दो अननोन है। याद रखो जब भी दो अननोन होता है CF फाइंड करके रख लो, उसका काम होगा बाद में। तो 7, 7 + 6 13, ये होगा 13 प्लस F1, ये प्लस करो 26 प्लस F1, और इसको इसे प्लस करो 26 प्लस F1 प्लस F2, ये हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2, और लास्ट वाला हो जाएगा 35 प्लस F1 प्लस F2। ओके, अभी इसका टोटल जो दिया हुआ है 64 दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 64। ओके, इसका 64 दिया हुआ है, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो इसका जो टोटल जो है 35 प्लस F1 प्लस F2, फ्रीक्वेंसी का प्लस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 64, तो F1 प्लस F2 जो होगा 64 माइनस 35, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, माइनस कर लो 45, 55, 65 विच इज 29। ओके, F1 प्लस F2 मिल गया, और ये तो हमें टोटल मालूम ही है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 64। ये हो गया। अभी मीन के रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। XI फाइंड कर लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 24/2, तो 12, इसका आएगा 14, दो गैप है 14, 16, 18, 20, 22, 24। दिस इज योर XI, क्लास मार्क आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है मीन में DI, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, या फिर हम UI डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, जो इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। DI इज इक्वल टू XI माइनस A, या फिर UI नंबर्स। तो DI फाइंड कर, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो A के सपोज करते हैं, 18 को A सपोज कर लेते हैं। अगर ये A है तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 2, 0, 2, 4, 6। DI हो गया। अभी FI इंटू DI फाइंड करना है। FI इंटू DI, तो 7 इंटू 6 42, 6 4 ज़ा 24, F इंटू तो -2 F1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 0 0, F2 इंटू 2 इज 2 F2, F2 इंटू 2 2 F2, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24। अब सबका प्लस कर लो। इसका प्लस कितना आ रहा है, एक इसका आ रहा है, माइनस वाले को पहले प्लस कर दो, ये कितना हो रहा है 40, 60, 66, और ये पीछे वाला -2 F1, और इसका प्लस कितना आ रहा है 44 प्लस 2 F2। ओके, तो आपस में माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 54, 44 माइनस 66, 54, 64, तो -20।
ऑल राइट, सो 60 -66 प्लस 54 बाय नंबर को माइनस कर लो, कितना आएगा -22, और ये बाकी सब एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस 2f2 माइनस 2f1 एज इट इज कॉपी, बिकॉज अनलाइक टर्म्स है, एज इट इज उतार देना है। अभी लास्ट पार्ट जो है फॉर्मूला लिखनी मीन की, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है तो मीन के लिए पुट कर दो, जो मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 है, 18 इज इक्वल टू ए भी 18 है, प्लस एफ आई डी आई का प्लस कितना है, एफ आई डी आई का प्लस ये जो फाइंड किया है मैंने, अब इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, प्लस को पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ और बाद में नंबर्स और वेरिएबल्स जो भी लिख रहा हूँ। तो पहले प्लस वाला लिख दिया, बाकी दोनों को कॉपी कर लो, 2f1 और f22, और f1 का प्लस कितना है, सिग्मा समेशन ऑफ f कितना है 64, फ्रीक्वेंसी का प्लस जो है 64। अब ये 18 और 18 आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 18 माइनस 18, ओके, तो ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 2f2 माइनस 2f1 माइनस 22 अपॉन 64। तो अभी ये 64 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2f2 माइनस 2f1 माइनस 22। अभी सब में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दो, 0 इज इक्वल टू f2 माइनस f1 माइनस 11, ओके। अब ये वाला इक्वेशन हमें, यहाँ पे भी हमारे पास f1 f2 का इक्वेशन है और यहाँ पे भी f1 f2 का इक्वेशन है। अभी दोनों को एलिमिनेशन करके f1 f2 फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। इसको रीअरेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, उधर f1 को भेज दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ से f1 फाइंड कर लो, यहाँ पे पुट कर दो। दो मेथड है, आइदर f1 यहाँ से फाइंड, f1 कितना है 29 माइनस f2, तो f1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू f2 माइनस f1 की जगह लिखना है 29 माइनस f2 और माइनस 11 पीछे का कॉपी, तो 0 इज इक्वल टू f2 माइनस 29 माइनस माइनस प्लस f2 माइनस 11, तो 0 इज इक्वल टू f2 प्लस f2 2f2 और माइनस 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा 30 और 40, ओके, तो 40 वहाँ चलेगा, 40 इज इक्वल टू 2f2, ओके, तो 40 इज इक्वल टू 2f2 आ गया, तो f2 हो जाएगा 40 अपॉन 2, 2 वन द 2 20 सा, तो f2 का आ गया आंसर 20। अभी f1 फाइंड करना है, तो f1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे जो है f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू पुट कर, f1 इज इक्वल टू 29 माइनस 20, तो f1 आ जाएगा 9, तो f1 आ गया 9 और f2 आ गया 20। ऑलराइट, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।